क्वेश्चन दिया गया है 0 to π/4 log sin 2 थीटा डी थीटा, इसका समाकलन करना है आपको और प्रूफ करना है -π/4 log 2। तो सबसे पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इसके बाद अगर यहाँ पे हमारे पास 2 थीटा या 4 थीटा जो भी कुछ होता है, इसको पहले t माना करो। यहाँ पे आप इसको मानोगे t, 2 थीटा को t, 2 थीटा का डी थीटा बराबर डी टी, 2 अपॉन में जाएगा, डी थीटा की वैल्यू आएगी डी टी अपॉन 2। अब ये सारी वैल्यू उठा करके पुट कीजिएगा यहाँ पे। i इज इक्वल टू, लिमिट भी चेंज करो, π/4 आप यहाँ पे रखोगे तो π/2 बचेगा, और जब 0 रखोगे 2 इंटू 0 तो 0 ही होता है, ये हो जाएगा log साइन 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू है t और डी थीटा की वैल्यू है डी टी अपॉन 2, डी टी अपॉन 2, वो 2 कॉन्स्टेंट में मैंने बाहर निकाल दिया। 2 की मल्टीप्लाई इधर कीजिएगा, ये होगा 2i 0 to π/2 log साइन t डी टी। इक्वेशन नंबर हो गया हमारे पास है सेकंड। इसके बाद इसमें परगुण नंबर 4 अप्लाई कीजिएगा। परगुण नंबर 4 एकदम से अप्लाई मत करना। सबसे पहले अगर यहाँ पे log साइन x दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे कोई यहाँ पे सिंगल वैल्यू है, मतलब log साइन थीटा है, तो आप डायरेक्ट परगुण 4 लगाना। और अगर यहाँ पे 2 थीटा या 4 थीटा कुछ भी दिया गया है तो उसको पहले t मान करके इसको आप सिंगल वेरिएबल में, मतलब ऐसे लेके आना है, सिंपल बनाना है बिल्कुल इसको। उसके बाद परगुण 4 आपको लगाना है। चलिए अब लिखेंगे परगुण 4 से। परगुण 4 में क्या होता है, जहां अपर लिमिट होती है, मतलब जहां वेरिएबल होता है, उसकी जगह हम लिखते हैं अपर लिमिट माइनस एक्स, नीचे वैल्यू 0 ही रहेगी। 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log, जहां t दिया हुआ है आपको, t की जगह आएगा अपर लिमिट यानी π/2 माइनस t, ये होगा 0 to π/2 log साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस टी हो जाएगा dt। ये होगी इक्वेशन नंबर आपके पास थर्ड। अब आप एक काम करो, परगुण 4 से पहली इक्वेशन और परगुण 4 के बाद की इक्वेशन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ये होगा हमारे पास इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड दोनों को ऐड करो जरा, 2i प्लस 2i 4i, लिमिट दोनों की सेम है, 0 to π/2 log साइन थीटा प्लस log कोस थीटा। तो log में दो वैल्यू अगर प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ जाती है हमें, तो ये हो जाएगा log साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस साइन टी इंटू कोस टी, कॉस टी। रूल आपको पता होगा log m प्लस log n, ये वाला रूल बता रहा हूं मैं आपको, log m प्लस log n बराबर log m गुणा n, ये रूल होता है हमारे पास, रूल नंबर फर्स्ट। log में रूल होता है तो log m फिर प्लस log n, तो log m गुणा n, इसलिए ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में आ गई। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम इसमें 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग, तो ये बचेगा आपके पास 4i बराबर 0 to π/2 log साइन 2t, क्योंकि 2 साइन टी कोस टी साइन 2t होता है, ये हो जाएगा log साइन 2t अपॉन वाली वैल्यू माइनस में जाती है, माइनस 0 to π/2 log 2 dt। अब थोड़ा ध्यान देना इस वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में लिमिट हमारे पास डिफरेंट है, ये 0 to π/2 है, 0 to π/4 है, तब हम इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों। अब आप एक काम करो, इसको फिर कुछ और लेट कर लो, इसको आप टी थीटा तो आपने लेट कर लिया है, अच्छा टी में भी आपके पास फंक्शन आ गया। अब आप एक काम करो, इसको जो है जेड लेट कर लो, डिफरेंट लेट क्या करो, एक नहीं 2t को हमने मान लिया जेड,
तो ये हो गया डी टी बराबर डी जेड अपॉन टू। ये 2 आता ना, तो 2 अपॉन में चला गया। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बनेगी, यहाँ पे डी टी भी था हमारे पास, फंक्शन तो डी टी में था ना, यहाँ डी टी भी है, तो ये हो गया 4i log साइन, इसकी वैल्यू जेड आ गई, ये वाली वैल्यू हमारे पास जेड रखी है, और डी टी की वैल्यू है डी जेड अपॉन टू, 1/2 बाहर आ गया कॉन्स्टेंट में, माइनस, आगे थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस log 2 कॉन्स्टेंट में बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट में बाहर आ गया, 1 बचेगा, 1 का समाकलन थीटा के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में टी बैठेगा, और लिमिट है 0 to π/2। और जो ये वाली वैल्यू है, हमने ये वाला जो फंक्शन जेड में कन्वर्ट कर दिया, इसमें भी लिमिट चेंज होगी। यहाँ पे हमारे पास कितनी थी, π/2, अगर हम π/2 यहाँ पे टी के इस स्थान पर रखेंगे तो π/2 से 2 से 2 कटेगा तो पाई बचेगा, और जब 0 रखेंगे तो 0 बचेगा, 0 × 2 तो 0 ही रहेगा ना। अब देखिए मेरे पास जो वैल्यू बनी है, ये बनी 4i = 1/2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि परगुण परगुण जब 6 अप्लाई करेंगे तो परगुण 6 में क्या होता है, अपर लिमिट माइनस एक्स करने के बाद, अगर हमारा फंक्शन सेम रहता है तो हम परगुण नंबर 6 के अकॉर्डिंग 2 से गुणा, अपर लिमिट में 2 से भाग लगा सकते हैं। देखो log साइन पाई माइनस जेड प्लस साइन जेड होगा, यानी कि फंक्शन सेम रहेगा, बाई परगुण 6 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 2 से गुणा, अपर लिमिट में 2 से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से गुणा किया और अपर लिमिट में 2 से भाग कर दिया, π/2 बचेगा 0, log साइन जेड माइनस, ये है मेरे पास π/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 माइनस 0, और log 2 है वो साथ के साथ चल ही रहा है। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब थोड़ा ध्यान दो, ये देखिएगा 0 to π/2 log sin t है ना, 0 to π/2, 0 to π/2 log sin t, log sin z, यानी कि हमारे पास इसकी पूरे की वैल्यू 2i आ जाएगी। इसकी जगह हम 2i रख सकते हैं, पूरे की जगह लिखेंगे बाय इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड से इस पूरी की वैल्यू मेरे पास 2i आ गई, देखो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास परगुण नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि जब 0 to π/2 लिमिट सेम हो फंक्शन भी सेम है, बस वेरिएबल चेंज है, तो उन दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये परगुण नंबर 2 है हमारे पास, तो ये हो गया हमारे यहाँ 4i, इस पूरे की वैल्यू है मेरे पास 2i, माइनस ये बच गया मेरे पास π/2 log 2, अब 2i, 4i माइनस 2i, 2i वो होगा, थोड़ा सा मुझे हमसे रफ करना पड़ेगा है, या फिर थोड़ा ध्यान दो जरा, 4i माइनस 2i, 2i बचा, और यहाँ होगा हमारे पास माइनस π/2 log 2, अब ये 2 अपॉन में चला जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा माइनस π/4 log 2। आई की वैल्यू आएगी माइनस 2 दूनी 4 π/4 log 2, और जो माइनस है माइनस भी ये रखा। ये आपको प्रूफ करना था, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस में लेके आओ, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।